Good morning to all. My name is Mihir Singh, and I will discuss about the fluid mechanics and topic of numerical or manometers. The YouTube example from the figure show a YouTube differential manometer connecting two pipes at A and B. The pipe A contain a liquid of specific gravity 1.6 under a pressure of 110 kilonewton per meter square. The pipe B contain oil of specific gravity 0.8 under a pressure of 200 kilonewton per meter square. Find the difference of pressure measured by mercury as fluid filling YouTube. यहाँ पर इस YouTube मैनोमीटर के अंदर जो फिगर दे रखा है इसमें S1 ये कर्सर से मैं आपको शो कर रहा हूँ। S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.6 फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम A साइड एंड S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है फ्रॉम B साइड लिक्विड की एंड दियर आर स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रेशर दे रखा है यहाँ पर A पॉइंट पर प्रेशर दे रखा है 110 किलोन्यूटन। तो प्रेशर हेड की हम बात करें तो सीधा फार्मूला होता है प्रेशर हेड का रो जी एच निकालना है तो P अपॉन रो जी हो जाएगा। और रो जी मतलब स्मॉल w यहाँ पर शो किया है। रो स्पेसिफिक डेंसिटी हो गया रो और ग्रेविटी हो गया। तो रो जी की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है बिकॉज हमारे पास जो A है इसके अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये आपको यहाँ पर दी हुई है 1.6 और इस तरह से एच ए की वैल्यू पी ए पर प्रेशर अपॉन डब्ल्यू 9.81 इसकी वैल्यू हो गई 11.21 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है। प्रेशर एट बी पॉइंट पर प्रेशर दे रखा है। प्रेशर हेड आपको निकालना है। प्रेशर हेड का फॉर्मूला बी पॉइंट पर पी इक्वल टू रो जी एच होगा। एच निकालेंगे तो एच इक्वल टू पी अपॉन रो जी। पी की वैल्यू दे रखी है डेंसिटी और जी की वैल्यू दे रखी है 9.81। तो हम इससे निकाल सकते हैं 20.338 मीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर प्रेशर हेड निकल गया। बी पॉइंट पर प्रेशर हेड यहाँ पर निकल चुका है। अब हम बात करें तो जो डिफरेंस है प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर ये एच है। एच ही प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है। तो टेकिंग डेटम लाइन एक्स एक्स एज द डेटम लाइन एक्स एक्स हमने लिए मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर ये जो प्रेशर है ये निकालना है। उसके बाद ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा डेटम लाइन तक। फिर यहाँ पर ये प्रेशर निकालना है यहाँ तक बी पॉइंट तक। तो पॉइंट ए से प्रेशर डेटम लाइन तक एंड डेटम लाइन से पॉइंट बी तक का प्रेशर। तो प्रेशर हेड अबव एक्स एक्स लाइन लेफ्ट लेन जो हमारे पास डाटम लाइन जो दे रखी है इस डेटम लाइन से अबव जो प्रेशर है वो क्या होगा पी ए का प्रेशर अपॉन रो जी एच प्लस रो जी एच कौन सा वाला मरकरी वाला। ठीक है। तो दोनों का प्रेशर आएगा सीधा। तो एच ए प्रेशर हेड निकाल रहे हैं तो रो जी एच हो गया। तो रो जी एच कितना आएगा इसमें प्रेशर हेड की हम बात करें तो एच ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एच ए है। मैं माना कि जो प्रेशर हेड है ए पॉइंट पर वो एच ए है। इसके बाद हम बात करें तो ए से लेके और 2.6 मीटर तक चलते हैं। इसके बाद 1 मीटर और ऐड करते हैं इसमें मतलब 3.6 मीटर तक जो हाइट है इसका जो प्रेशर हेड है वो होगा। तो हमने क्या किया हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया S1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर वापस से वही कंडीशन हो गई h इंटू 13.6 मीटर ऑफ वाटर। जो ये h हाइट है इसके लिए देख लेते हैं। तो h हाइट मल्टीप्लाई बाय 13.6 क्या है मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है यहाँ पर। तो इस लेफ्ट लिम्ब जो है उसके अबव इस लाइन के अबव एक्स एक्स लाइन के अबव जो लेफ्ट लिम्ब है इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। प्रेशर हेड अबव एक्स एक्स इन राइट लिम्ब। अब एक्स यहाँ से लेके पूरी जो लिम्ब है ये डेटम लाइन है इस पर कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। और उसके बाद इस प्रेशर को हम काउंट कर लेते हैं। तो राइट लिम्ब में प्रेशर काउंट करेंगे तो कितना प्रेशर होगा एच बी प्रेशर हेड एच बी
तो ये हाइट ऑफ या हेड ऑफ एट बी पॉइंट पर कितना हेड है, एच बी प्लस आपका हो जाएगा एच प्लस 1, ये यहाँ तक जा रहा है कम्प्लीटली, तो ये हो गया 1 प्लस एच इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस वाटर। ठीक है, अब दोनों पर चूंकि हम रेफरेंस लाइन एक्स एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्स एक्स पर दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल रहेगा। भाई इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर लाइन प्रेशर इक्वल रहेगा, इसलिए हमने यहाँ ए पॉइंट से लेके इस एक्स तक और बी पॉइंट से लेके इस एक्स तक राइट और लेफ्ट लिम्ब पर जो भी प्रेशर आया है वो क्या कहेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वेटिंग द अबव बोथ प्रेशर हेड्स। तो इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर h प्लस 2.6 प्लस 1 इंटू एस प्लस h इंटू 13.6 और एच बी इक्वल टू दिस वैल्यू। दिस इज द सिंपल mathematical equations, so we can solve and we find out the value of h is 0.329 meter 329 mm में आंसर यहाँ पर फाइंड आउट होता है। इस तरह से ये मैनोमीटर का सिंपल मैनोमीटर का न्यूमेरिकल है। मैनोमीटर का न्यूमेरिकल में सिंपल है, कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको सीधा सीधा ये करना है कि लेफ़्ट और राइट दोनों का प्रेशर को इक्वल करना है, और लेफ़्ट में जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, रो जी एच, तो रो इंटू जी, रो इसकी डेंसिटी हो गई, जी ग्रेविटी हो गया, और एच जो हाइट है वो हम कंसिडर करते हैं, तो रो जी एच आपको ऐड करना है। बस डिफरेंस इसका रो का आएगा। ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हो जाएगी, मरकरी तो मरकरी की डेंसिटी काउंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। U2 मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 फ्लोइंग इन ए पाइपलाइन, इट्स लेफ्ट एंड इज कनेक्टेड टू द पाइप एंड right limb is open to the atmosphere. The center of pipe is 100 mm below the level of mercury, specific gravity 13.6 in the right limb. The difference of manometer level in the two limbs is 160 mm. Determine the absolute pressure of the oil in the pipe. Specific gravity of oil, यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो U2 मैनोमीटर का ही न्यूमेरिकल है ये भी। यहाँ पर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है इसकी S1 एंड मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने काउंट की है S2। इसके बाद हम बात करें तो हाइट ऑफ ऑयल इन द लेफ्ट लिम्ब, इसकी हाइट कितनी है, H1 है। ठीक है, वही वाली बात है कि x जो आपके पास डेटम लाइन है, यहाँ से इस पर लेफ्ट से राइट तक डेटम लाइन पर क्या होगा आपका प्रेशर सेम रहेगा, तो H1 की वैल्यू ये निकाली है। इसके बाद हम S2 160 mm है, जो हाइट है आपकी कंप्लीट 160 mm, ये 160 mm ये हाइट है पूरी। यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ऑयल H1, गेज प्रेशर इन द पाइप इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर, एंड P इक्वल टू गेज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर, इक्वेटिंग द प्रेशर हेड अबव द डेटम लाइन XX V। सो वी गेट H1 प्लस H1 इक्वल टू H2 तो वही वाली जो इक्वेशन है कि प्रेशर हेड H1 इसका प्रेशर, तो यहाँ तक प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेटम लाइन के अबव, राइट लिम्ब पे जो डेटम लाइन है उसके अबव हो जाएगा इसका प्रेशर के इक्वल। तो वही चीज़ है H प्लस H, यहाँ पर लिक्विड A पर जो प्रेशर हेड है वो, और H1 प्लस S हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी of the mercury. So we can solve the simple numerical simple equations. Pressure P equal to W into H, W का मतलब यहाँ हम रो G भी बोलते हैं, रो इंटू G को W बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.81। एंड वाटर के लिए हम बात करें तो 1000 होती है वाटर की डेंसिटी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको चेंज कर दिया है इसने कि किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो किलो उसके हिसाब से हम बात करें तो इसकी प्रेशर जो हो गया 20.84। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इसने पूछा है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ऑयल इन द ट्यूब इज P एब्सोल्यूट इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर।
प्रेशर गेज, हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स। व्हाट इज द फ्लूइड काइनेमेटिक्स? फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स which deals with the study of velocity and acceleration of particle of fluid in motion and their distribution in a space without considering any force or energy involved. Lagrangian method के अकॉर्डिंग हम बात करें तो in this method the observer concentrate on the movement of a single particle, the path taken by the particle and changes in its velocity and acceleration are studied. In the Cartesian system, the position of the fluid particle in space x, y and z at any time t from the position a, b and c at time t equal to 0 shall be given x equal to function of a, b, c and t, y equal to function of a, b, c and t and function of 3 function of a, b, c and t. The velocity and acceleration component obtained by taking derivative with respect to time is given by एंड हम बात करें लैग्रेंज मेथड में, ये क्या चीज़ है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स, वाई और जेड थ्री डायमेंशंस के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। और ये ए, बी और सी यहाँ पर स्पेस कोऑर्डिनेट हैं। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में हमारे पास फंक्शंस हमने इसको बना लिए है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है। टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 1, 2 and 3 dimensional flow, rotational, irrotational flow, laminar, turbulent flow, compressible and incompressible flow. Steady and unsteady flow, a type of flow in which the fluid characteristics like velocity, pressure, density at a point do not change with time is called steady flow. Mathematically we can show del u by del t equal to 0, del v by del t equal to 0, del w by del t equal to 0. V, u, v and w represent the in direction of x, y and z. The velocity del u, this means that u represent the x direction velocity, v represent the y direction velocity and w represent the z direction velocity with respect to time. And del p by del t equal to 0. Pressure, this means that pressure कांस्टेंट है यहाँ पर, और डेल रो बाई डेल टी में भी आपका यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट है इक्वल टू 0, मतलब चेंज नहीं हो रही है ना डेंसिटी। डेल रो डेंसिटी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस क्या है? 0 है। दिस मीन्स दैट डेंसिटी डज नॉट कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट। द x नॉट, y नॉट एंड z नॉट इज ए फिक्स्ड पॉइंट इन अ फ्लूइड फील्ड वेयर दीज वेरिएबल आर बीइंग मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल में बात करें तो फ्लो थ्रू ए प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक कंडक्ट एट कांस्टेंट फ्लो क्यू, कांस्टेंट फ्लो रेट क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज स्टेडी। नेक्स्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट any given time does not change with respect to space is called uniform flow. And del v by del s, del v change in velocity, del s displacement in any direction. The flow through a straight prismatic conduct. Non-uniform flow, it is the type of flow in which the velocity at any given time changes with respect to space. Mathematically del v by del s does not equal to 0. The flow through non-prismatic conduct and flow around a uniform diameter pipe band or a channel band. One-dimensional, two-dimensional and three-dimensional flow. One-dimensional flow is the type of flow in which the flow parameter such as velocity is a function of time and one space coordinate only. U equal to function of x. वन डायमेंशनल के अंदर y और z फंक्शंस है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है या z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएंगे। तो v इक्वल टू 0 एंड w इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सेम हम बात करें टू डायमेंशनल के अंदर है तो कोई भी वाटर का फ्लो होता है टू डायमेंशनली, तो जो z फंक्शन है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y एंड v इक्वल टू फंक्शन ऑफ
x, y। टू डायमेंशनल में x और y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव होगा पार्टिकल या फ्लो। द फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू रेस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल फ्लो। द फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, द फ्लो इन द मेन स्ट्रीम ऑफ वाइड रिवर। थ्री डायमेंशनल फ्लो की हम बात करें तो इट इज द टाइप ऑफ फ्लो इन विच velocity of is a function of time and three mutually perpendicular directions u, v and w. There are mutually perpendicular direction in flow in x, y and z direction. Rotational and irrotational flow. A flow is said to be rotational if the fluid particle while moving in the direction of flow rotate about their mass center. The flow near the solid boundary is rotational. Example of motion of liquid in a rotating tank. Irrotational flow is said to be irrotational if the fluid particle moving in the direction of flow do not rotate about their mass center. The flow outside the boundary layer is generally considered irrotational. Flow above a drain hole of a stationary tank or wash basin. Compressible and incompressible flow. It is the type of flow in which the density of fluid changes from the point to point. This means that हम बात करें तो compressible fluid वो होता है इसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड का एग्जांपल है फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू द ओरिफिस, नोजल्स एंड गैस टर्बाइंस। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में सबसोनिक एरोडायनामिक्स आर कंसिडर्ड। Laminar and turbulent flow. A flow is one in which the path taken by the individual particles do not cross one another and move along well-defined path. This type of flow is called streamline flow or viscous flow. The flow through a capillary tube, flow of blood in veins around water flow. Turbulent flow is that type of flow in which the fluid particle move in zigzag way. High velocity flow in a conduct of large size. Nearly all fluid flow problems countered in engineering practice have turbulent characters. The Reynolds number, turbulent and जो laminar flow है are characterized by the basis of the Reynolds numbers, and Reynolds numbers depends on the flow, which flow is laminar and which flow is turbulent and which flow is transient region. According to diagram, laminar flow all the streamlines are parallel to each other, and turbulent flow in the diagram all the streamlines are in a zigzag way. The turbulent and it depends on the Reynolds number. In the flow of pipe in laminar, the Reynolds number will be less than 2000 and Reynolds number will be greater than 2000. The pipe the flow is turbulent flow, and Reynolds number is vary from 2000 to 4000. The pipe flow, the flow is in transient region. Thank you.